मैं उम्मीद हार चुका हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मुझसे और ये सब देखा नहीं जा रहा। ये सब ख़्यालात बहुत किसी के माइंड में आते हैं। अगर आपको भी इस तरह के ख़्यालात आते हैं, तो आप शॉशैंक रिडेम्पशन ज़रूर देखें, क्योंकि ये मूवी आपको एक उम्मीद की राह पे ले चलेगी। ये मूवी आईएमडीबी में सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है और इस मूवी को देख कर के आप ये सोचोगे कि क्या इंसान ये सब कर सकता है और एक इंसान की क्या लिमिट है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवी है और इसका रिकमेंडेशन मुझे कॉलेज में एक भैया ने किया था। तो ये मूवी को मैंने जब देखा तो सही मायने में मेरे भी सोच बदल गई। मैं भी बहुत जगह पे हार मान जाता था, लेकिन ये मूवी देखने के बाद मुझे एक उम्मीद की राह मिली कि नहीं, इंसान कुछ भी कर सकता है और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। शॉशैंक रिडेम्पशन आई थी 1994 में। ये कहानी रहती है एंडी टूफ्री नाम के एक बंदे की। वो बैंकर रहता है और उसे एक ऐसा केस में फंसाया जाता है जो कि उसने कमिट भी नहीं किया होता। उसे इस बात की सजा दी जाती है कि उसने अपने पत्नी की हत्या की है और उसके साथ उसके लवर की भी हत्या कर दी होती है, और सजा भी ऐसी कि उसे उम्र कैद हो जाती है और वो पहुंच जाता है शॉशैंक में। शॉशैंक के जेल में उसे ऐसा लगता है कि वो गलत जगह में फंस गया, जहाँ पे उसे चारों ओर चोर उचक्के और रेपिस्ट देखने को मिलते हैं। और इसी बीच उसे एक दोस्त मिलता है जिसका नाम रहता है रेड, ब्रूक, ऑक्स, एवुड्स जैसे अमेजिंग दोस्त, जिनसे वो बॉन्ड करता है और अपनी दोस्ती रखता है। शुरुआती दिनों में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। एक पॉइंट पे तो उसके साथ रेप भी हो जाता है, लेकिन वो इन सब के बावजूद अपना माइंड क्लियर रखता है और वो जानता था कि उसे क्या करना है, जो कि था इस जेल से जल्द निकलना। वो अपने दोस्तों के साथ बॉन्ड करता है और उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा करता है। रेप भी एक बार नहीं बहुत बार हुआ, इतने बार कि इंसान का हिम्मत भी टूट जाए, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने अपनी स्किल्स इस्तेमाल की, जो थी उसके बैंकर वाली, और वहाँ पे जितने भी स्टाफ रहते हैं उनका टैक्स क्लियर करवाया और ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने वाला जॉब किया। वहाँ पे वो अपने दोस्तों के लिए भी लाइब्रेरी से बुक्स का इंतज़ाम करता है और सरकार से बुक्स के लिए पैसे मांगता है और सबको डिप्लोमा करवाता है। ये सारी चीज़ें एंडी के हिम्मत को दिखाती है कि वो कितना हिम्मत वाला था और कितना आगे सोचने वाला था। वो जानता था कि उसके दोस्त अगर बाहर निकलेंगे तो हो सकता है उन्हें जॉब बहुत मुश्किल से मिले, इसलिए उसने डिप्लोमा सारे दोस्तों को करवाया और सारे कैदियों को किताबों के जरिए नॉलेज दिया। बाद में वार्डन नॉर्टन भी अपना टैक्स का बिल उसी से भरवाते थे और जितना भी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करवाते थे। ये सारी चीज़ें एंडी उनके लिए भी करता था और एक तरह से एंडी ने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे जो कि उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार थे। बाद में एंडी की मुलाकात टॉमी से होती है, जिसने उसे एक उम्मीद दिखाया कि वो निर्दोष है, क्योंकि वो जानता था कि उसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया। ये बात वो वार्डन को बताता है। एंडी के बताने के बावजूद वार्डन थोड़ा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर एंडी यहाँ से निकल गया तो हो सकता है कि वो बाहर जा कर के उसके राज खोल दे और उसका काम कोई और नहीं करेगा। तो इसीलिए एंडी को रखने के लिए उसने टॉमी को मरवा दिया। बाद में हमें ये दिखाई देता है कि उसने एंडी को भी एक होल में बंद करके रखा था, लेकिन एंडी का हिम्मत वहाँ भी नहीं टूटा और एंडी हमेशा आगे सोचता रहा। बाद में हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जो पोस्टर एंडी रेड से लेता था, उसके ज़रिए वो एक होल को छुपाता था और रोज एक एक्स के ज़रिए होल खोदते रहता था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा होल बन गया था सिर्फ 19 साल में। ये चीज़ रेड ने भी मानी कि ये बहुत हिम्मत वाला काम था और इसमें हो सकता है कि सालों लग जाते, लेकिन एंडी कभी हार नहीं माना। वो ये काम करता रहा और फाइनली एक बड़ा होल क्रिएट करके उस जेल से फरार हो गया। इस मूवी में आपको उम्मीद हर जगह दिखाई देती है और इस मूवी में आपको जेल एज अ रियल प्रिजन इन लाइफ देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्रूक्स प्रिजन में रह करके प्रिजन को ही अपना घर मान बैठा था और बाहर निकलने के बाद वो उस तरह से जी नहीं पाता जिस तरह से वो प्रिजन में था और एक तरह से अपना आत्महत्या कर लेता है। इस मूवी में उम्मीद एंडी रेड को भी देता है। वो कहता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकले, उसे एक जगह के नाम उसे बताता है, जहाँ उसे पहुँच करके एक लेटर मिलेगा और उसके बाद वो
उसके पास आ सकता है। रेड, जो कि उम्मीद नहीं जानता था कि क्या होता है और सोचता था कि उम्मीद बहुत खराब चीज होती है। रेड उसकी बात सुनता है और उसका भी हालत ब्रूक्स की जैसा हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसने एंडी की उम्मीद ना छोड़ा और वो जा करके उस जगह पहुंच गया जहां पे एंडी ने उसे बोला था और उम्मीद की राह पे चल पड़ता है। और उसका अंत ब्रूक्स की तरह नहीं होता, जो कि अपनी उम्मीद खो बैठा था और प्रिजन को ही घर मान के बैठा था। हमें जिंदगी में अपनी उम्मीदों को कभी भी एक मुट्ठी में बांध करके नहीं रखना चाहिए और हमेशा आगे सोचते रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला। इसलिए अपनी उम्मीदों को बढ़ा करके रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये चीज़ हमें इस मूवी से जानने को मिलती है। ओवरऑल ये मूवी एक मास्टरपीस है और इस मूवी को सबको देखना चाहिए। ये हाईएस्ट IMDb रेटिंग वाली मूवी भी है, तो इसे देखना तो बनता ही है। अगर आपने अभी तक शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं देखा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे देखें। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है।